तो हकीकत जब बयान होती है तो कोई अच्छे संस्कारों वाला भावना वाही उसको आगे बता पाता है। झूठ पे हर कोई विश्वास कर लेता है। इस पे आपको कई बार एक बात सुनाते हैं कि एक बार राजस्थान की बात है, कोई जमींदार जा रहा था, ऊंट गाड़ा था या बैलगाड़ा, कोई भी ऊंट गाड़ा था, उसके पास बालू रेत के टीले थे, काफी सामान उसमें लाद दिया और वो ऊंट गाड़ा एक बालू रेत के टीले में फंस गया। निकलना मुश्किल हो गया। पास में एक गांव था, उसने सोचा चलो बिल्कुल ही पास है, मैं आदमियों से हेल्प मांग लेता हूं, सहायता मांग लेता हूं। वो गया वहां, हाथ जोड़ के कहने लगा, हे भाई बंधुओं, ऐसे ऐसे मैं खेत से आ रहा था, मेरा ऊंट गाड़ा टीले में फंस गया, आपसे हाथ जोड़ के विनती, थोड़ा धक्का ला दो, निकल जाएगा। वो ताश के पत्ते खेल रहे थे। कहते ना फालतू के कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं। देखो कितना समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़े, प्यार से कहा नहीं नहीं। अब उस आदमी दिमाग में आया, उस जिम्मेदार के, कि यार ये सच बताने से चले, चलो कुछ सोचते हैं। कहने लगा मैं जा रहा हूं, पर एक बात ध्यान से सुनो। सारे के रुक गए। क्या? कहता मेरा खेत पास में है, मैं गाड़े पे एक एक मन के यानी 40 किलो के कद्दू लौकी लेके आऊं। सारे खड़े हो गए, बैठे ऐसे एकदम से रुक गए। 40 किलो का लौकी कद्दू, ये हो ही नहीं सकता कि एक मन का कद्दू हो। कहता आ जाओ, गाड़े पे रखे हुए हैं, खेत में लगे हुए हैं। सारे उठ के चल पड़े। कहां गाड़ा? कहते पास ही एक। सारे वहां पहुंच गए। जमींदार बैठा गाड़ी पे, कहता यार आ गए हो, ये देखो बोरे हैं, छाटी है, इनमें मैंने रखा सारा सामान, आपको दिखाता हूं, अब मेरी गाड़ी तो निकलवा दो। सारे कहने लगे हाँ, जब आ ही गए हैं, धक्का लगाया, गाड़ा उसमें से निकल गया। वो जिम्मेदार जाने लगा। वो सारे लोग कहने लगे 10 20 30 वो भी थे, यार एक का कद्दू लौकी तो दिखा दे। कहने लगा अब कौन सा कद्दू, यही तो कद्दू था। सच बोलने पे आप आए नहीं, मैंने झूठ बोला, आप दौड़े चले आए। मैंने तो अपना काम निकालना था। तो आजकल झूठ के पुजारी जल्दी भाग जाते हैं, क्योंकि सच सुनना कड़वा है, सच बोलना कड़वा है, आगे सुनाना तो और भी कड़वा है। तो भाई आप देख रहे होंगे समाज में ऐसा ही चलता है। माया रानी के खेल हैं, माया दे दो फिर सच झूठ सब चलता है, और माया नहीं है कुछ भी नहीं है। आजकल तो मालिक भी कहते हैं माया के बिना काम नहीं करता भगवान। कई जगहों पे सुना है अल्लाह वाहिगुरु राम। एक जगह एक सज्जन ने हमें आके बताया, जैसे फकीरों का काम आशीर्वाद देना ऐसे देते हैं। उसने बताया गुरुजी मैं एक जगह गया, वहां आशीर्वाद डंडे से देते, डंडा है, आदमी सिर झुकाता है, डंडा मारते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है। कहता मैंने सत्संग सुना था, सब लोग पैसा चढ़ा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, आराम से उनको ऐसे 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 आशीर्वाद मिला था। कहता मैंने पैसा चाया नहीं, सिर झुकाया, भगवान तू तो देने वाला है, मैं तुझे क्या दूं। कहता मुझे भी आशीर्वाद मिला, सबको जैसे मुझे ताड़। कहता बड़ा दर्द हुआ। मैंने पूछा यार आप सबको तो बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद मिला, मेरे वाला ये थोड़ा करड़ हार्ड क्यों है? कहते तूने कुछ चढ़ाया था? कहते नहीं चढ़ाया। कहते फिर ही मिलेगा। हाँ ये हुआ पड़ा है, क्योंकि माया रानी के खेल हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार रग रग बस गई है। धर्म तो एक खिलौना है, जब काम लेना है धर्म को भोग में ले आओ, काम नहीं लेना तो तुम कौन सा कैसा किस तरह का। खुद गर्जी, स्वार्थी, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सातों के चक्रव्यूह में आदमी फिर फंसा रहता है, इन बाहर नहीं आता। तो हमारे धर्म तो महान है, अति महान, बहुत जबरदस्त उसमें शिक्षा है। तो शिक्षा में आज जरूरत है पहले यह सोचा जाए कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो पढ़ के इंसान तो जरूर बने, शैतान ना बन जाए, जानवर से ना आगे निकल जाए। आप सोचते होंगे क्या आज आदमी जानवर से आगे निकल गया? हमने आदमियों को रोड पे घायल होते तड़पते देखा है, कोई आदमी नहीं रुकता। और दूसरी तरफ पशु को तड़पते देखा, पशु से घेर के अपने बीच में लेके दूर चले जाते हैं और जीभा से चाट के उसका खून बंद करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अब बताइए इंसान कौन और जानवर कौन? इंसान तो देखता अच्छा पड़ा तो नहीं, रेस फिर दबा देता है। कौन झंझट में पड़े भाई?
ये तो इंसान की जात और पशुओं की जात देख लीजिए, वो अपने झुंड वाले किसी भी मेंबर को ऐसे घायल देके अपने साथ लेके जाते हैं। तो आज बुरा हश्र पड़ा है। धर्मों में लिखा है, इसको सुधारने का एकमात्र उपाय धर्म को मानो। हम गारंटी देते हैं आपकी, आज आदमी जितने भी धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म को मानो। इस मिनट मानोगे, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी, घर घर में खुशियां चहकने लगेंगी। पर धर्म को मानो, दिखावा नहीं। तो मानने की, क्योंकि जो हमने पढ़ा है सारे धर्मों में कहीं भी कोई द्वेष द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो भाई इसी पे एक शेर है, कई बार हम सुनाते हैं, आपने सुन रखा होगा। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतरा वो इंसान बुरा है। धर्म नहीं बुरे होते, किसी में लिखा हुआ नहीं है निंदा करो, चुगली करो, बुरा करो, किसी तड़फाओ, किसी का हक छीने खाओ या ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार फैलाओ। अगर कहीं लिखा हो तो हमें पढ़ाइए जरूर, और ये भी जरूर बताइए, क्या सारे धर्मों का नाम लेने वाले, अपने पीछे सरनेम लिखने वाले ये कर्म नहीं करते सारे सारे? किसी धर्म में नहीं लिखा शराब पियो, फिर ये जगह जगह ठेके क्यों खुले हुए हैं भाई? किसी धर्म में नहीं लिखा मांस अंडा खाओ, फिर जगह दुकानें आहते कैसे बने हुए हैं? किसी धर्म में नहीं लिखा कि आप कोई ऐसा कर्म करें जो बुरा कर्म कहलाता है। उन ठेकों पे कौन है? कोई जाता है तब खुलते हैं ना। अगर धर्म को आप मानने वाले जाओ ना, फिर इतने कैसे खुल जाएंगे? नहीं जी, ये बंद होने चाहिए। उस पे जाना बंद कर दो, अपने बंद हो जाएंगे। नहीं, आप जाना बंद नहीं करते तो बंद कैसे हो? कौन बंद कराए? बल्कि उनको तो परमिट मिला हुआ है कि ये आता है जी सरकारी, इसमें पियो खाओ, घर जाके बीबी को पीटो, बहन को पीटो, बाद में हमारे पास आना, हम करेंगे कार्रवाई। बताओ, डबल डबल काम चल रहा है। पहले पिटवाओ, कार्रवाई चलाओ। अगर वो चीजें बंद हो जाएं, क्या हमारा समाज नहीं सुधर जाएगा? क्या इसी से, शराब से ज्यादा आमदनी आती है, नशों से ज्यादा आमदनी आती है? हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पैदा हो सकती हैं, पूरे विश्व को हम मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा स्रोत दे सकते हैं, दवाइयों का बहुत कुछ दे सकते, जरा से पानी से। टेक्निकली अगर हम अपनाएं उन चीजों तो कई गुना ज्यादा दे तो फायदा भी हो सकता है, लेकिन तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान तो तू आगे बढ़ गया तेरी टांग में अड़ंगे अड़ाऊंगा, मैं आगे बढ़ गया तू ना अड़ा देना, इंतजाम करूंगा, इत्यादि 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 चल रहा है समाज में। औदे मुंह गिराते हैं और गिरने वाले को तब पता चलता है जब वो बुरी तरह गिर जाता है मैं गिर भी गया। ऐसी ऐसी चालें शराना, ऐसे ऐसे तरीके कि पता ही ना चले, इधर से ये रखो उधर से वो रखो। ये घोर कलयुग की निशाना है सारी। तो प्यारी साथ संगतियों, ध्यान से सुनते हो और सुनो जरूर, अमल भी करो। आपसे विनती है, आपसे गुजारिश, सुन के अमल करना। धर्मों को पढ़ो, लेकिन पढ़ के मान के देखना, धर्मों में इतना कुछ छुपा है कि जिंदगी बाहर बन जाती है। भाई हमारा काम है प्रचार करना, प्रार्थना करना, दुआ करना। आगे आप मानना मानना आपकी मर्जी है। तो भजन में जो आएगा आप सेवा में अर्ज करेंगे, यही घंटा डेढ़ घंटा का और लेंगे।